अस्सलाम वालेकुम। सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओके जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अमेजॉन वीए वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स नंबर 1। मैं सोचा था कि यार कोर्स नंबर 1 किसको बनाऊं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पीपीसी मार्केटिंग है, एफबीए है, सोर्सिंग है, हज़ारों चीज़ें हैं। फिर मैंने सोचा ज़्यादा बेहतर है कि हम स्टार्ट करें उस चीज़ से जिसमें ज़रा पैसा है, ठीक है ना, ज़रा आप लोगों को फ़ायदा भी हो। तो हम आज बात करेंगे सोर्सिंग के बारे में। 10 मिनट का ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरा पूरा कोर्स लेना हो तो आप लोग आ सकते हैं डिफेंस में ख़याबान राहत के अंदर, और ये मेरा कोर्स होता है वहाँ पे। और अगर इसके अलावा आपको ऑनलाइन लेना तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हल्का सा मैं ओवरव्यू दे दूँगा आपको कि ये आपका क्या चीज़ है अमेज़न। जैसे आपके पाकिस्तान में दराज है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह अमेज़न है। दराज छोटे पैमाने पे मुल्की सतह पे काम कर रहा है, अमेज़न पूरे ग्लोबल पूरी दुनिया के पैमाने पे काम कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त काम होता है। अमेज़न के अंदर छोटे-छोटे स्टोर्स बने होते हैं। एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है अमेरिका में, गालिबन न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के करीब इनका वेयरहाउस है। और उनके छोटे-छोटे वेयरहाउस में उनके जगह बनी हुई हैं। वो आपको जो जिसके लिए आप काम करेंगे, वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोर या छोटी सी वेयरहाउस में जगह दे देते हैं। वहाँ पे आपका सारा सामान रखा हुआ होता है, चाहे वो लेदर हो, टेक्सटाइल्स हो, या कोई भी चीज़ हो, क्रॉकरी हो या कोई भी चीज़ हो, वो आप वहाँ रखते हैं। उसमें कार्टन्स होते हैं, उसमें टैग लगे हुए होते हैं। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है वो वहाँ से उठाते हैं माल। जैसे ही वो माल उठाते हैं तो वो उसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाता है। उसके बाद फिर वो जाके डिलीवर कर देते हैं, और उससे आपको आपकी पेमेंट मिल जाती है। गालिबन 21 दिनों का ये प्रोसीजर होता है, पेमेंट प्रोसीजर। देखिए, मैंने तो ये सारी बात आपको बताई जिससे आपका कोई खास ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ताल्लुक तो जब आप वीए हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, वीए वर्चुअल असिस्टेंट मतलब क्या हुआ कि आप उसका असिस्टेंट बन रहे हैं, जिसने अपना स्टोर लिया हुआ है अमेज़न के अंदर, उसका आप असिस्टेंट बन रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, ये जो अमेरिकी लोग हैं, यूरोपियंस हैं, ये पाकिस्तानियों को और जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं हमारी, हमें क्यों एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कि भाई आइए हम आपको $300 देंगे, $400 देंगे या कमीशन होगा। ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये क्यों नहीं अमेरिका में कर सकते? क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये मैं जब पहली मर्तबा फ्रैंकफर्ट गया था, एक एग्जीबिशन में कंपनी के साथ गया था, तो वहाँ पे हमने 2 डिज़ाइनर्स हायर की थी। तो वो बेसिकली हमने अपना स्टॉल वगैरह डिज़ाइन किया था, तो वो पर आवर चार्ज करती थी। आप यकीन करोगे, उन्होंने जो 2 घंटे के चार्ज किए थे, वो मेरी पूरी महीने की सैलरी थी। अब समझ आया आपको कि क्यों हमें लेते हैं? तो हम उनको बहुत सस्ते पड़ते हैं। यही काम अगर जो $300 में हमसे काम करवाते हैं या $400 में कराते हैं, ये काम अमेरिका में करें तो 4 से $5,000 लगेंगे। इसलिए इन लोगों का ये होता है कि ये एक चीप लेबर मिलता है। ऑनेस्टली यही रीज़न है मेन। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाऊँ ज़रा जल्दी, वरना ये कि बात टाइम देख लूँ कितना हो गया, 2 ही मिनट हुए हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाऊँ, इस चीज़ को समझना है। अब मैं आपसे बात करूँगा सोर्सिंग के। अब ऐसा है कि आपने ये ढूँढने कहाँ से हैं? फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं। आपको इतने सारे लोग हैं जो हर वक्त ऑफर देने को तैयार होते हैं कि भाई आइए आप हमारे वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं। वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब लेना बच्चों का खेल है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 10 तो मेरे पास पड़े हैं, 10 तो क्या 20, बल्कि मेरे ऐसे जानने वाले अमेरिका में जो काम कर रहे हैं मुझसे हर वक्त कहते हैं कि हमें कोई वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अच्छा आदमी दें। लेकिन दूं किसको? सवाल ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको ट्रेनिंग हो। तो हम सबसे पहले सोर्सिंग के हवाले से ऐड करते हैं। वैसे तो इसमें ज़रूरी है सोर्सिंग है, आप उनकी पीपीसी मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे और चीज़ों पे जाके कर सकते हैं। उनके अंदर इंटरनल पीपीसी मार्केटिंग होती है। ये बड़े मुश्किल टर्म्स है, पीपीसी मार्केटिंग और एफबीए, ये हम बाद में करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे सोर्सिंग की। सोर्सिंग सीख लो। देखो सोर्सिंग में क्या है, इन्होंने तो एक जगह ले ली अमेज़न के अंदर, अमेज़न के वेयरहाउस में उन्होंने एक जगह लेके रख ली, ठीक है ना। अब इन्होंने अपने आइटम्स बढ़ाने हैं। देखो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये टेक्सटाइल्स में काम करें, लेदर में काम करें, क्रॉकरी में काम करें, या कोई छोटे-मोटे आर्किटेक्चरल चीज़ों में काम करें। इनको इनको मतलब है कि जो चीज़ बिके, अच्छा फ्लो में और जल्दी-जल्दी पैसा आए, उसमें प्रॉफिट आए, ये इनको मतलब होता है। अब वो आपको सोर्सिंग किसे कहते हैं? सोर्सिंग कहते हैं प्रोडक्ट को ढूँढना, प्रोडक्ट हंटिंग के ऐसी प्रोडक्ट जो उनको फ़ायदेमंद हो। लेकिन प्रोडक्ट ढूँढना इतना आसान नहीं होता। मैं तो करते रहता हूँ ना ये काम। प्रोडक्ट ढूँढना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको छोटा-सा। जैसे मैं, चूँकि मेरा टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है, तो मैं आपको टेक्सटाइल से दे देता हूँ। 8 पीस टॉवल सेट जैसे होता है। इसमें क्या होता है, 2 बड़े टॉवल होते हैं, बाथ टॉवल, 2 हैंड टॉवल होते हैं मीडियम साइज़, और 4 बेसिक टॉवल होते हैं। ये जो चीज़ एवरेज बिकती है, ज़रा गौर से सुनना मेरे प्यारों, ये जो चीज़ एवरेज बिकती है वो तकरीबन $25 से $30 के दरमियान ये अमेज़न पे बिकता है, ठीक है ना। लेकिन वहां तक जाने की कॉस्ट, क्योंकि देखो वहां तक लेके जाना है, फिर वो उस पर टैक्स से क्या है वो
और जो ड्यूटी होती है इम्पोर्ट ड्यूटी एचएस कोड वाली दे के रिलीज कराएंगे, उनके वेयर हाउस तक जाएगा अमेजोन में, फिर वो डीएचएल वाले, फेडेक्स वाले, अमेजोन वाले आएंगे, उनको उठाएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे। ये कोई इतना आसान काम तो नहीं होता ना। तो यूं समझ लो, एक आसान सी बात बताता हूं कि अगर 10, आसान करके बता रहा हूं, अगर $10 मेरी कॉस्ट है विद माय प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल कॉस्ट $8 है और $2 मेरा प्रॉफिट है, तो होगा कितने, $10। तो वहां तक बिकने बिकने तक जो जाएगा वो $30 हो जाएगी प्राइस, डबल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है। ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं आपको, शर्ट्स हैं, शर्ट यहाँ पे अच्छी $2 की मिल जाती हैं, ठीक है ना। अब ये शर्ट वहां पहुंचते पहुंचते $8 से $10 की बिकेगी, तो $2 के अंदर मैंने अपना मुनाफा भी रखना है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि शर्ट्स कहां से ढूंढेंगे, भरी पड़ी नहीं है। आप जाओ देखो, व्हाइट रंग की जो शर्ट्स होती हैं भरी पड़ी होती हैं, मजे की बात होती है इनके ऊपर प्रिंट करा दो, प्रिंट हो जाती है, कोई मुश्किल काम थोड़ी होता है। या इसके अलावा भी शर्ट्स के तो यहाँ पाकिस्तान में भरी पड़ी हुई है, जो आप वहां पे जाकर उनको सोर्स आउट करके दे सकते हो। फिर तौलिया है, लेदर जैकेट्स हैं, लेदर जैकेट्स में आओगे तो फिर कम। अब एक चीज आपको और भी देखनी होगी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लो। सोर्सिंग वीए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए देखो होता क्या है, इसको समझो कि जब मैं कोई चीज ऑफर कर रहा होता हूं ना कि सर ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, तो फिर मुझे उसकी कंपैरेटिव प्राइसिंग भी देखनी पड़ेगी। बांग्लादेश में क्या प्राइस है, कंबोडिया में क्या प्राइस है, वहां से लोग कंबोडिया, बांग्लादेश, टर्की और पता नहीं कहां कहां से माल दे रहे होते हैं ना अपना, तो उनकी लेदर जैकेट की क्या प्राइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, उनकी प्राइस आपको समझ आ गई, जरा बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। चलो उनकी प्राइस आपको समझ आ गई। हर मुल्क की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अलग है। पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल 10% है, इथोपिया की हमसे बहुत कम है क्योंकि गरीब मुल्क है, 5% है, किसी और चाइना की ज्यादा है, 30% है। मिसाल दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं। तो फिर ये भी देखना पड़ता है कि पहले तो कॉम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए कि जो बांग्लादेश, क्योंकि जब आप अमेजोन में जाते हो, उसकी आप वेबसाइट पे जाके देखो तो सारी प्राइसेस लिखी हुई होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे भाई मैंने एक लेदर जैकेट उठाई है, तो लेदर जैकेट में आपको आइडिया दे देता हूँ, 6,500-7,000 रुपए की बनती है पाकिस्तान में। अब इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर आप देखो कि बाकी मुल्कों से, बांग्लादेश से, टर्की से कितने की बन रही है। एक मिनट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। प्लस इनकी इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिका में वो कितनी है। इस सारे कंपैरिजन के बाद आपके पास एक फाइनल फिगर ऑफ द कॉस्ट आती है कि हाँ यार मेरी जो प्राइस है, चाहे वो लेदर जैकेट है या कोई भी चीज़ है, ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। हाँ, ये ऐसी है कि जो मुकाबला कर सकती है और चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर। अच्छा, अब एक सवाल ये है, प्राइस कम ज्यादा हो तो क्या होगा, उसका वजह बताता हूं। जैसे आप दराज की ऐप में जाओ या किसी भी ऐप में जाओ तो देखो पेज नंबर 1 2 3 4 लिखा होता है ना, वो उठा के आप 5 से 6 नंबर पे पेज पे भेज देंगे। अब मैंने अगर एक फॉर एग्जांपल अमेजोन में कोई चीज ढूंढनी है, लेट्स से कोई भी चीज ढूंढनी है, तो मैं सबसे पहले उसको लिखूंगा, तो पहला पेज खुलेगा मैं उसी को देखूंगा, ज्यादा ज्यादा दूसरे पेज पे चले जाऊंगा, छठे पेज पे तो नहीं जाऊंगा ना, 8वें पेज पे भी नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इसलिए ये तमाम एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं वीए को। तो जब आप प्रोडक्ट सोर्स आउट करते हैं, प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, तब आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी क्वालिटी। अच्छा, एक बात, ये तो मैंने आपको सारा वो बताया, अब क्वालिटी पे आ जाओ। लेदर जैकेट जैसे बनती है ना, मैं आपको हल्का से एक आइडिया दे दूं, ये शीप के लेदर से बनती है, जो शीप की स्किन होती है। यूजुअली इटली या कहीं बाहर से पहले उसको इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में शीप इतनी नहीं है, गाय है, बकरी है, चीजें हैं, लेकिन शीप इतनी नहीं है, तो फिर शीप हमें इंपोर्ट करना पड़ती है जैकेट के लिए। अलबत्ता ग्लव्स वगैरह जो होते हैं वो गाय बकरी वगैरह के खाल से बन जाते हैं। देखो ये सारी चीजें होती हैं प्रोडक्ट नॉलेज, ये नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको एक प्रोडक्ट पकड़नी पड़ेगी कि भाई मैं अपने जो सोर्सिंग वाला है उसको कौन सी प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ये जो मैं बार बार आगे होकर देख रहा हूँ ना, एक्चुअली टाइम आ रहा है, मैंने चूंकि व्हाइट रंग की वो पहनी है ना कमीज, तो इसमें टाइम छुप रहा है, मैं बार बार देख रहा हूँ 10 मिनट से ऊपर ना हो जाए। तो आपने जाके प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, उसके सारे प्लेटफॉर्म में देखना है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको अगर आप सीख लिया तो फिर डबल फायदा बता रहा हूँ। $300-400 तो वो आपको महीने की वो सैलरी दे देगा। ये हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी जो होगी वो ये होगी आपकी कि आपका कमीशन होगा। जिस अब आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी से आप वो माल उठाते हो और उनको भिजवाते हो, उस पर आप कंपनी के अंदर कमीशन रखोगे, तो यार महीने का 2-3 लाख रुपए में उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी। तो सोर्सिंग इज अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे जहन में आया कि मैं आप लोगों को ये बताऊं और शेयर करूं। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है भाई, आप लोगों ने इसको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो डिफेंस में आ जाओ मेरे पास, ख़ैबान राहत में कंसल्टेंसी ले लो मेरी अमेजोन वीए के बारे में। एक तो आपको ये मिल सकती है इंशाल्लाह, और दूसरी चीज़ जो आपको मिल सकती है वो मैं बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ओके गाइस, मेरा नाम
नुमान अहमद है और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें। अल्लाह हाफिज़।